नमस्कार दोस्तों। तो एनसीईआरटी जियोग्राफी 6 से 12 तक के जो एमसीक्यू हैं उनको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी होगी 8वीं सीरीज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल? उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर एंड बिहार। लाइक ए सेम है, मणिपुर जो होगा वो बॉर्डर शेयर नहीं करेगा नेपाल के साथ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। मणिपुर की सीमाएं किससे लगती हैं? म्यांमार से लगती हैं, नेपाल से नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा एंड मिजोरम। सिंपल क्वेश्चन, गोवा जो है वो क्या है? सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसका अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर का। और सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो वो उत्तर प्रदेश है। सॉरी, सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो वो राजस्थान है। यूपी का अगर आप देखेंगे नंबर तो कौन सा आएगा? वो 4th आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड और बिहार। तो ये कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना हो और समुद्र तट ना हो, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश बीच में है बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ भी बीच में है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है और बिहार है, ये या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं या फिर समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही वे समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, इंडिया हैज वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू एंड आइसलैंड। द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। स्टेटमेंट 3 इज, द हिमालयाज एंड नॉर्थर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो भारतीय प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का सबसे नवीन भाग ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। भारत में विविध स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे पुराना भाग है, न कि नवीन। और हिमालय और उत्तरी मैदान अपेक्षाकृत हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। तो इस वजह से 1 एंड 3 इज करेक्ट होगा, 2 यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि क्या है, द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द यंगेस्ट नहीं होगा, ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, द हिमालयाज आर लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड आर द जियोलॉजिकली यंग माउंटेन रेंज। स्टेटमेंट 2 इज, द हिमालयन रेंज इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज, द विड्थ ऑफ द हिमालय इज मोर देन इन द वेस्ट एंड लेस इन द ईस्ट। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कैसे? तो हिमालय एक युवा वलित पर्वत प्रणाली है जो भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट की टकराव से बना है। यह पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर एक लंबी श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में यानी कश्मीर में 400 किलोमीटर की तुलना में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में कितनी? 150 है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे अधिक सतत श्रेणी है। तीसरा है, नंदा देवी और कामेट हिमाचल श्रेणी में स्थित पर्वत शिखर हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो नंदा देवी और कामेट जो है वो हिमाचल श्रेणी में स्थित पर्वत शिखर नहीं है। 1 2 करेक्ट सही होगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं इसके बारे में। तो हिमालय को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला हिमाद्री, जिसको कि आंतरिक हिमालय कहते हैं, सबसे ऊंचा सतत पर्वतीय भाग। हिमाचल, जिसको कि निम्न हिमालय कहते हैं, ऊंचाई कम लेकिन महत्वपूर्ण। शिवालिक, सबसे बाहरी हिमालय यानी औषधि शैलों से बना हुआ। हिमाद्री में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर और नंदा देवी 7817 मीटर जैसे ऊंचे शिखर शामिल हैं। नंदा देवी कामेट जो है हिमाद्री श्रेणी में स्थित है, हिमाचल में नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तीसरा गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो नंदा देवी एंड कामेट आर माउंटेन्स पीक लोकेटेड इन हिमाद्री रेंज, नॉट हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। शिवालिक पर्वत की ऊंचाई औसतन 900 से लेकर 1100 मीटर है। दून घाटियां शिवालिक और हिमाचल श्रेणियों के बीच स्थित हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं।
शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है जो असंगठित अवसादी शैलों से बनी हुई है। ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर 1100 मीटर तक। और शिवालिक और हिमाचल के बीच स्थित घाटियां दून घाटियां कहलाती हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द नॉर्दर्न प्लेन आर composed mainly of the alluvial deposits. Second statement is the plain is formed by the Ganga, Brahmaputra and Indus river system. Third statement is the northern plain covers an area of about 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्तरी मैदान हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, यानी एलुवियल जो डिपॉजिट्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी प्रणालियों के जलोढ़ निक्षेपों ने इसे बनाया है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक बनता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड मेनली ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। Statement second is this landform is one of the oldest part of the India, and third statement is no important rivers originated in the region। आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या प्रायद्वीपीय पठार से कोई भी महत्वपूर्ण नदियां उत्पन्न नहीं होती हैं? ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। एक्सप्लेनेशन है, प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानों का बना है, जो भारत का सबसे पुराना स्थल रूप है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नदियां उत्पन्न होती हैं, जैसे गंगा की सहायक नदियां नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो कथन 3 जो क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन डेजर्ट इज स्प्रेड ओवर वेस्टर्न राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ गुजरात। सेकंड स्टेटमेंट इज दिस रीजन इज मेनली मेड ऑफ द सैंड डून एंड पेरिनियल रिवर्स फ्लो हियर। थर्ड स्टेटमेंट इज दिस डेजर्ट इज आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, ये क्षेत्र मुख्यतः बालू के टीलों से बना हुआ है और यहाँ 12मासी नदियां बहती हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बालू के टीलों से बना हुआ तो 12मासी नदियां कैसे बह सकती हैं? तो 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बालू के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं और वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ कोई 12मासी नदी नहीं बहती, केवल लूनी नदी जो है, ये कैसी है, ये मौसमी नदी है, बहती है और इसे थार मरुस्थल के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 1 and 3 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत के तटीय मैदान पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किए जाते हैं। दूसरा है, पश्चिमी तटीय मैदान अधिक चौड़े और समतल होते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान संकरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिमी तटीय मैदान कोंकण, कर्नाटक और मालाबार तट के रूप में जाने जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइडर एंड फ्लैटर व्हाइल द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरोअर। ये यहाँ पे गलत होगा। क्यों गलत होगा, चलिए देखते हैं। तो भारत के तटीय मैदानों को पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान सक्रिय होते हैं और अरब सागर के समानांतर फैले हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े होते हैं और बंगाल की खाड़ी के किनारे फैले हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक तट और मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। मलाबार तट कहाँ पे, तो केरल में है। इसी वजह से यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप प्रवाल यानी कोरल द्वीपों का बना हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही होगा। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं है, वो कौन सा है, कमेंट करिए। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीपीय समूह है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। लक्षद्वीप जो है ये कोरल द्वीपों से बना हुआ है, यहाँ कोई पहाड़ या नदी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय की पूर्वी सीमा दिहांग गार्ज द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज के पास से भारत में प्रवेश करती है। पूर्वांचल पहाड़ियां हिमालय के पश्चिमी भाग का विस्तार है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो तीसरा गलत होगा। द पूर्वांचल हिल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, ये नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हिमालय की पूर्वी सीमा दिहांग गार्ज यानी गहरी खाई द्वारा निर्धारित होती है।
ब्रह्मपुत्र नदी इसी गार्ज के पास से भारत में प्रवेश करती है और पूर्वांचल पहाड़ियां हिमालय के पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी विस्तार का हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 दिया गया ये गलत होगा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द हिमालयन रीजन सिचुएटेड between Satluj and Indus is called Punjab Himalaya. Second statement is the region between Satluj and Kali River is called Kumayu Himalaya. Third statement is the region situated between Tista and Dihang River is called Assam Himalaya. कौन सा सही होगा? तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, सतलुज एंड सिंध के बीच हिमालय भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, सतलुज और काली नदियों के बीच भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों ही यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मालवा पठार और छोटा नागपुर का पठार। दूसरा है, यह क्षेत्र मुख्य रूप से ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह क्षेत्र कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिजों से समृद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो ज्वालामुखी चट्टानों से नहीं बना है। ठीक है, वो दक्कन का पठार है। तो ऑप्शन जो दूसरा है ये गलत होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 3 सही है। तो प्रायद्वीपीय पठार को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, ना कि ज्वालामुखी चट्टानों से। और इस क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। दैट इज अरावली। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह राजस्थान और हरियाणा से गुजरती है और दिल्ली तक फैली हुई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी भारत की सबसे प्राचीन पर्वतीय क्रम अरावली। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा। ठीक है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। यह जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्य हैं? 5 राज्यों से बहकर बहती है गोदावरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज। कौन सा है? फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण होगा, वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो हिमालय एक वलित पर्वत है जो प्लेट टेक्टोनिक के कारण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है और यह पृथ्वी का सबसे युवा पर्वत भी है। ठीक है, तो यानी यंग माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। तो लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 3000 से लेकर 5000 मीटर तक है और इसे ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, विच रिवर ऑफ इंडिया फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंस्टेड ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी है? गंगा है, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा एंड महानदी। तो वो है नर्मदा। ठीक है, कैसे? तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की उन कुछ गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। अन्य नदी जैसे ताप्ती है, माही है, साबरमती है, यह भी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये पूरे 20 प्रश्न इस सेशन के कंप्लीट हुए। तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए